भाई वो जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी के लिए काम बना रहे हैं। वो भाजपा का पैसा, भाजपा का सहयोग, अपना जमीन मजबूत कर रहे हैं। वो विकास राजभर जमीनी नेता हैं आप। जमीनी नेता तो हैं जरूर, लेकिन अगर पलट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है कि नहीं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तो ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो फिर वो कैसे गलत हो सकते हैं? लेकिन गलत कहाँ कोई कह रहा है कि गलत हो सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में स्वागत है। हम आज थोड़ा सा बात करेंगे एनडीए को लेकर। एनडीए को लेकर हम इसलिए बात करेंगे कि एनडीए में बहुत छोटे छोटे घटक हैं, छोटे छोटे दल हैं, और बनारस में तमाम लोग हैं, और उनसे हम बात करेंगे। खासकर हम ओम प्रकाश राजभर को लेकर बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के हैं। ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में चरित्र है, ये पार्टी जो राजभर की केवल हमारे प्रदेश में है, इतने कम है, लेकिन केवल जातिगत अपना समीकरण के नाते ये दबाव बना करके कब कहाँ चले जाएं इनका कोई ठिकाना नहीं। ये बदल सकते हैं, हमेशा बदल सकते हैं। जो भी सत्ता में रहेगा आप चले जाएंगे। रामविलास पासवान जैसे जो सत्ता में होता था उन्हीं के साथ जाते थे, हमेशा होम मिनिस्टर रहे, सरकार किसी की रही हो। वही दशा राजभर ने अपनाया है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी को मजबूत करने में हो कुछ वो केवल कहना, इसके पहले भी तो कह के एक बार कहे थे कि सब कुछ तो यही है, और उसके बाद जो है चले गए थे, और फिर वहाँ नहीं मिला, दाल गली तो फिर चले आए। देखिए, इन लोगों का चरित्र जो है अस्थाई नहीं है, क्योंकि ये प्योर जातिगत पार्टी है। 1 से 2 एमएलए इनके होते हैं, उनको मंत्री होना चाहिए, इसलिए उनको जो सत्ता में हो बदल के वहाँ चले जाने का, हमें मंत्री बना दो, हम चले जाएंगे तुम्हारी तरफ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो बहुत सारे देखा जा रहा है, तो अब एकदम जमीनी स्तर पे काम भी कर रहे हैं, और बीजेपी को भी मजबूत करने में भाई वो जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी के लिए काम बना रहे हैं। वो भाजपा का पैसा, भाजपा का सहयोग, अपना जमीन मजबूत कर रहे हैं। वो ताकि आगे से जहाँ भी रहें, ज़मीन मजबूत रहेगी तभी तो जहाँ चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे। उनकी पूछेगा कोई नहीं पूछेगा, इसलिए ज़मीन तो मजबूत करना उनका काम, ध्येय यही है। तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो है बेस है, पुराना बेस जनसंघ का है। जनसंघ जो था, जनसंघ का उद्देश्य जो है, आप लोग जब इतिहास देखेंगे बहुत दूसरे तरह का देश था। वो अपने देश के चाहने वाला था। भले लोग कहते हैं आरएसएस से हो, लेकिन आरएसएस से उन्होंने लिया था स्रोत, बहुत चीज़ें आरएसएस से उन्होंने लिया था, अच्छी चीज़ें, अब बहुत से अपने किए थे। और जो हमारा जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, जनसंघ से काफ़ी करीब हो करके, बहुत करीब है। हालांकि बहुत चीज़ उनको उन्होंने छोड़ दिया जनसंघ का, लेकिन बहुत से जनसंघ का इनको लिया हुआ, तो इसे इनका चरित्र जो है, जब तक ये विचारधारा रहेगी, जब तक इनका दबाव रहेगा आरएसएस का, तब तक इनका चरित्र सही रहेगा। इसलिए इनका चरित्र सही चल रहा है, देश हित में चल रहा है, देश के काम के चल रहा है, सबके बारे में है। ये तो भले ही कुछ लोग ये बदनाम करते हों कि जातिगत है, ये लोग इनको नहीं चाहते हैं, उनको नहीं चाहते, अल्पसंख्यक को नहीं, ये तो सब बहानेबाजी है, क्योंकि ये ना चाहेंगे तो देश में शासन नहीं करते। अच्छा, एक बात बताइए, कैबिनेट से पास हो गया 1 नेशन 1 इलेक्शन, लोकसभा में जाना है, क्या मानते हैं इसको लेकर आप? ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले जब स्वतंत्रता मिली है, पहला इलेक्शन में भी मैं था, होश में था। मैं बता रहा हूँ कि मेरी एज थी, पहला इलेक्शन हुआ तो हम लोग कूद दौड़ के, अरे वोट पड़ रहा है। हम लोग लड़के थे ना, छोटी छोटी पर्ची मिलती थी, ले के बांटते थे, घूमते थे, नारा लगाते थे, झंडा लेके चलते थे। उसके बाद जो है उत्साह कितना था, और एक साथ इलेक्शन होता रहा, समझिए लगभग 67-68 तक एक साथ 2 इलेक्शन होता था। बड़ी शांतिपूर्ण होता था, अच्छे होता, कम खर्चे में हो जाता था। और 5 साल वो तो बाद में ये टुकड़े में होने से क्या होता है कि देखते होंगे आपकी, जब आचार संहिता लगती है तो इधर एक महीना कोई विकास कार्य बन, इतना नुकसान होता है उस प्रदेश का, है कि 2 महीना करीब सब कुछ जो है। आप ये बताइए कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चुनाव होते रहते हैं, क्षेत्रीय चुनाव, शहरी चुनाव, तो 1 नेशन 1 में सब एक साथ कर दिए जाएंगे ना। इससे फायदा किसको होगा? फायदा हमारे जनता को फायदा होगा। जनता को जो विकास योजनाएं हैं, रोज उनको कार्यरत मिलेंगी,
रोज़ उनको विकास लगातार होगा, बीच में कहीं अवरोध नहीं होगा, रुके भी नहीं होगा। और जो 3 स्तर का है, नीचे जो स्थानीय स्तर का जो है, ऊपर विधानसभा स्तर का है, लोकसभा, सब एक साथ आगे पीछे हो जाएंगे सब चुनाव। और सब हो जाएंगे तो जो नुकसान होना है एक ही बार होगा 5 साल में। ये नहीं कि हर साल यहाँ कभी आसाम का हो रहा तो लग गई, कहीं वहाँ लग रहा है तो लग गई। दुनिया तो काफ़ी नुकसान होता है, विकास में अवरोध होता है। अब विकास की गति हमेशा चलनी चाहिए। अगर विकास की गति रोक दी गई, अवरोध हो गया, तो विकास जो है फिर होना मुश्किल हो जाता है। क्या लगता है कि लोकसभा में जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार है, बहुमत मिलेगा कि नहीं? वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, अकेले बहुमत में तो है नहीं, लेकिन जिसमें जो इनके राजद के मतलब जो कह करके जिनके सहयोगी हैं, इनके साथ हैं, उनकी मजबूरी है और रहेंगे साथ में। उसमें भगौड़े हैं, भगौड़े जैसे आपका नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इनका कोई चरित्र नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की बात करें, वो लोग सरकार भी बना रहे हैं। नहीं, एक बार ये बताइए, एक तो सरकार भी बना रहे हैं और उसको भगोड़ा भी अब घोषित कर रहे हैं। अरे सरकार बनवा क्यों नहीं? जब से हमारे साथ आ गए वो, तो जब तक साथ रहेंगे हम उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे, देना ही पड़ेगा। जैसे हम थे महाराष्ट्र में जो था, बाल ठाकरे का पार्टी जो थी जब तक थी, उसके बाद जो पार्टी की रही, एकदम साथ थे दोनों। जैसे होता था चोली दामन का साथ है, दोनों को विचारधारा सब कुछ एक था, लेकिन स्वार्थ के नाते वो अलग हो गए मुख्यमंत्री होने के नाते। इसी तरह स्वार्थ के नाते ये लोग जब ऐसा मौका आएगा अलग जाएंगे, छोड़ देंगे इनको। अब की तो कुछ ऐसा धोखा होगा, इनको लास्ट जो इलेक्शन 2 हुआ उसमें इनके जो है संख्या कम हो गई, उसका कई कारण रहे। ठीक है, और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। ये बताइए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या मानते हैं आप, क्या कहेंगे, कैसे नेता देखते हैं उनको? अब ओम प्रकाश का कोई खास चरित्र तो है नहीं, वो भी जो ऐसा पाणे जी ने कहा वही मुख्य उनका भी। अरे तो ओम प्रकाश राजभर जमीनी नेता हैं। जमीनी नेता तो हैं जरूर, लेकिन अगर पलट जाते हैं, हाँ पलटता तो सब है। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है, पूरा नहीं करती है, तो पलटने की बात तो हर नेता पलटता है। तो अब उसके बारे में क्या जो हम लोग को समझ में आ रहा है वो तो हम लोग को अपना व्यक्त कर रहे हैं। पलटना दूसरा ही, पलटना दूसरा है। पार्टी पलटना दूसरी बात आपने कहा है, बोलना जो है अपने थोड़े से आदमी लेकर के यहाँ का वहाँ का घूमता रहे स्वार्थ में। एक भारतीय जनता पार्टी कभी कि हमको बना दो प्राइम मिनिस्टर तो हम इधर उधर भाग जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके साथ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं ना। बड़ी पार्टी हो गई है अब, तो उसके साथ लोग आ जा रहे हैं। थोड़ा सा बताइए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या मानते हैं, जमीनी नेता हैं या नहीं? अब जमीनी नेता तो हमको नहीं समझ में आता है कि जमीनी नेता है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि जमीनी नेता समझ में नहीं आ रहा। जातिगत नेता है, कुछ नहीं। वो तो कब इधर होंगे कब उधर होंगे, कहा। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है कि नहीं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी अच्छी। तो ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो फिर वो कैसे गलत हो सकते हैं? लेकिन गलत कहाँ कोई कह रहा है कि गलत हो सकते हैं। अपने को एक दल का नेता मानते हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि अब उस दल के यानी उस जाति के लोग भी देते होंगे उनको उनके व्यवहार से। लेकिन बीजेपी को तो मजबूत करने में लगे हैं ना, तो सपा को भी करने में लगे थे, तो उस समय बीजेपी को कर जाते थे। उनको मजबूत कर रही है बीजेपी छोड़। हाँ, तो जो बात नहीं, तो बीजेपी क्यों नहीं भगा दे रही है ओम प्रकाश राजभर? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ, चाहे उससे कुछ फायदा हो चाहे ना हो। ओम प्रकाश किसी को ना नहीं डंके के चोट पे कहते हैं कि हाँ अगर उनको जरूरत है तो हमें बुलाए, नहीं तो छोड़ दिए होते। कहाँ कहते हैं? हमेशा अब नहीं, जब कहे होगा आप कहाँ पूछ लीजिए उनसे। अभी नहीं कहते हैं ये सब, जब जैसा मौका रहता है तब कहते हैं, अब नहीं कहते हैं। जब फिर कभी गड़बड़ होगा तब कहेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो रोज वो कर रहे हैं कि अभी मंदिर मिल गया है तो वहाँ पूजा नहीं होगा तो क्या होगा। अब एकदम बिल्कुल खुल के सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा का। भाजपा का। तो ओम प्रकाश राजभर और एनडीए को लेकर अपनी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए विस्तार भारत के साथ। में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।